अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। सबसे पहले मैं माजरत करती हूँ कि मैं बहुत टाइम से नई कहानियाँ अपलोड नहीं कर सके और आपको कुछ पुरानी कहानियाँ सुननी पड़ी। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी कभी इंसान किसी के बारे में बहुत गलत सोच लेता है, तभी तासुफ से दामन जाता है। ये तासुफ फिर कभी दिल से नहीं जाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन दिनों में सेकेंड ईयर के इम्तिहान से फारिग हुए तो छुट्टियां मिल गई। एक दिन घर बैठी हुई बोर हो रही थी। मौसम काफी खुशगवार था, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे कि अचानक मेरी सहेलियां आ गईं। वो कहने लगीं कि क्लिफ्टन चलते हैं। मैंने अम्मी से इजाज़त ली और उनके साथ मौसम का लुत्फ उठाने क्लिफ्टन चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो बारिश तेज हो गई। साहिल पर लोगों का हुजूम बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहा था। हमने बास्केट से खाने पीने की चीजें निकाल कर टेबल पर रखी और हंसी मजाक करने लगी। जरा देर बाद महसूस हुआ कि कुछ लड़के हमें घूर रहे हैं। जब हम उनकी जानिब देखते तो वो दूसरी जानिब देखने लगते। तभी हमने मुसलसल उन पर नजर रखी ताकि वो घबरा कर चले जाएं। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। उनकी हिम्मत बढ़ी और मजाक करते करते करीब आकर बैठ गए और हमें ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियां तो इस बात से महजूज हो रही थीं और कुछ को ये सब कुछ बहुत नामुनासिब लग रहा था। ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हीं लड़कों में एक लड़का सबसे अलग थलग मगर नुमाया नजर आ रहा था। वो ऊपर दीवार पर बैठा था, जबकि बाकी सब साहिल की लहरों के पास थे। वो बावकार शख्सियत का मालिक था। उसके चेहरे पर मलाहत थे। वो अपने दोस्तों की हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। उसके दोस्तों ने हमें इतना तंग किया कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। बिलाखिर एक लड़की ने पुलिस वाले से शिकायत कर दी और ये सारे धर लिए गए, सिवाय उस लड़के के जो अलग थलग तमाशा देख रहा था। वो आगे बढ़ा और पुलिस वाले से कुछ बात की। जेब से कुछ नोट निकाल कर पुलिस वाले को दिए और अपने साथियों को छुड़ा लिया। तब हम लड़कियां डरी सहमी वापस घर को चल दी। इस वाकये को काफी अरसा गुजर गया। दिल पर उस लड़के की याद के नुकोश गहरे ही रहे। तमन्ना करती कि काश एक बार उससे मुलाकात हो जाती। ना जाने क्यों मेरी तमन्ना थी कि ऐसा ही मेरा भाई होता। मेरा तो कोई भाई नहीं था, ना बहन। रफ्ता रफ्ता उस वाक़ये की याद महव हो गई। एक रोज़ अपने ऑफिस में बैठी थी कि वो लड़का नजर आ गया। बहुत खुश हुई, भागी हुई गई और उसको अपनी सीट की तरफ लाकर कुर्सी पेश की और चाय मंगवाई। वो खुश दिली से मुस्कुराता रहा। मेरे पूछने पर बताया कि उसका नाम मेहरबान खान है, पेशावर से यहाँ पढ़ने की खातिर आया हुआ है। उसने मेरे घर का पता पूछा, मैंने बता दिया और घर आने पर काफी इसरार भी किया। उसने घर आने का वादा किया और चला गया। हफ्ता बाद वो हमारे घर आया। मैंने घर वालों से उसका तारुफ कराया। उन्हें भी वो पसंद आया। मैंने अपने दिल में उसके लिए ऐसी मोहब्बत महसूस की जो एक बहन को अपने भाई से होती है। उसके दिल में भी यही जज्बात मेरे लिए थे। वो कहता कि मेरी एक बहन शाइस्ता है और दूसरी तुम हो। अब वो जब हमारे घर आता, सारे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती। उसकी बोलचाल, बात करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत था। वो हमेशा उम्दा लिबास पहनता और अच्छी बात मुंह से निकालता। अब वो हमारे घर तकरीबन रोज आने लगा। जिस दिन मेरी उससे मुलाकात ना होती, दिल को चैन ना आता।
उसकी एक तस्वीर भी मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा दी थी, क्योंकि मैंने मेहरबान को भाई और अम्मी अब्बू ने बेटा बना लिया था। हम इकट्ठे करीबी पार्क में जाते, चने छोले खाते, कोल्ड ड्रिंक पीते और आखिर में वो मेरे दुपट्टे से अपना मुंह पोंछ लेता। मैं एहतजाज करती तो कहता, भाई मैं तो शाइस्ता के दुपट्टे से भी यूं ही मुंह पोंछ लेता हूँ, बुरा मनाती हो तो मनाती रहो। वो बहुत शाइस्ता इंसान था, कभी कोई नापसंदीदा या गैर इखलाकी बात ना कहे। इतनी अच्छाइयों के बावजूद उसमें कुछ बुराइयां भी थी। वो पार्ट टाइम जॉब करता और घर से भी पैसे मंगवा लेता, फिर सब पैसे दोस्तों के साथ कॉफ़ी हाउस और सिगरेट नोशी में उड़ा देता। वो बहुत फजूल खर्च था। मैं उसे फजूल खर्ची से मना करती, मगर वो ना सुनता। तब मैं रूठ जाते तो वो मान जाता और फजूल खर्ची से बाज रहता। उसने घर से पैसे मंगवाने छोड़ दिए और सिगरेट नोशी भी कम कर दे। उसकी कोई भी बात मुझसे छुपी हुई ना थी, सिवाय एक बात के। वो ये नहीं बताता था कि जुमेरात की शाम से जुम्मा की शाम तक वो कहाँ होता है। कहता रिश्तेदारों के पास होता हूँ, बहुत पीछे पड़ी कि मुझे भी वहाँ ले चलो जहाँ तुम जाते हो। आखिर जिद होकर एक दिन उसने कहा कि अच्छा चलो तैयार हो जाओ। मैं बहुत खुश हुई। उसने मेरे अम्मी अब्बू की मोटरसाइकिल निकाली और मुझे ले जाकर एक सिनेमा हाउस में बिठा दिया कि यहाँ होता अपने दोस्तों के साथ। मैं बहुत नाराज हुई तो कहने लगा कि तुम ही ने तो जिद की थी। बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी है, देखना है तो देखो, वरना चलो वापस घर, और आइंदा मुझसे मत पूछना कि मैं जुमेरात को कहाँ होता हूँ। बहरहाल हम बगैर फिल्म देखे घर आ गए। उसके बाद कई दिन में मेहरबान से नाराज रहे। अक्सर वो अपने रिश्तेदारों की बातें बताता और अपनी छोटी बहन शाइस्ता के बारे में भी बताता, जो उसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसका हर दम ख्याल रखते और मज़ेदार चाय बनाते थे। जब 2-3 बार मेहरबान ने हमारे घर खाना ना खाया तो मुझे नाराज़गी ख़त्म करना पड़ी। तब उसने खाना खाया। मेरी और मेहरबान की इस मोहब्बत का मेरी सहेलियों को पता चला था। वो अमूमन मुझसे मजाक करती रहती थी। उनका ख्याल था कि इस ज़माने में कोई मर्द किसी लड़की को बहन नहीं बना सकता। मुंह बोले बहन भाई का रिश्ता मशकूक होता है और कभी भी बुराई में बदल सकता है। मैं उनको कायल करने की कोशिश करती तो वो मुझ पर कह के लगाने लगती। इस बात से मेरा दिल बहुत बुरा हो जाता और अपनी सुबकी महसूस होती। एक दिन वो मुझे मेहरबान के नाम से छेड़ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि तुम जिस तरह चाहो आजमा लो। मेहरबान का दिल मेरे लिए सगे भाई जैसा है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जरा उसको आजमा कर देखो, तुमको खुद ही हमारी बातों का यकीन आ जाएगा। उसके दिल में जो छुपा है जुबान पर ले आएगा और बुराई का यकीन तुम अपनी आंखों से कर लोगे। बस जरा सा तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे मेहरबान की मोहब्बत पर एतमाद था, सो मैंने हामी भर ली। उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम उसको कहना कि तुम उससे उस तरह से मोहब्बत करती हो कि तुमसे शादी करना चाहती हो। इस तरह उसकी मोहब्बत का इम्तिहान हो जाएगा। मैं उनकी बातों में आ गई। तभी उसी वक्त वो आ गया। कहने लगा चलो बाजार चले, ईद आने वाली है। ईद से 2-3 दिन पहले घर चला जाऊंगा, तुमको ईद की शॉपिंग करा दूं। तुम शाइस्ता के लिए भी चूड़ियां और जोड़ा पसंद कर लेना। मैंने कहा नहीं, आज मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी सहेलियां पर्दे के पीछे से छुपकर हमारी बातें सुन रही थीं। मैंने मेहरबान से कहा हमारी बहन भाई की मोहब्बत कायम नहीं रह सकते, क्योंकि मुंह बोले रिश्तों का एतबार नहीं होता।
और ना ही ऐसे रिश्तों पर दुनिया एतबार करती है। मैं आपसे ज़रूर मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि आपके बगैर नहीं रह सकते। मगर मेरे दिल में इस मोहब्बत का रूप बदल गया है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप भी ऐसा ही चाहते हैं, मगर भरम रखा हुआ है और कहते नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस ख्वाहिश को नहीं ठुकराओगे। इतना सुनना था कि मेहरबान खान का चेहरा सुर्ख हो गया। कुछ देर वो हैरत से मुझे देखता रहा, फिर कहा, इतने पाकीज़ा जज्बात को तुमने ठेस पहुंचाए। काश तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने से पहले मुझे मौत आ जाते। मैं तो तुमको अपनी सगी बहन समझता था और हमेशा समझता रहूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया, जैसे किसी ने उसे गाली दे दी हो। वो बगैर कोई दूसरा लफ्ज कहे उठकर चला गया। उस रोज मैंने एक भाई की मोहब्बत और प्यार को खो दिया। मैं बेजान सी कुर्सी पर बैठी उसी सोफे की तरफ देखती रही जिस पर कुछ देर पहले मेहरबान बैठा हुआ था। मेरी सहेलियां भागकर अंदर आईं। उन्होंने मुझे झिंझोड़ा। उस दिन मैं इतना रोई कि शायद इतना कभी ना रोई होंगी। अब मेरा सुकून छिन गया। मुझे एक पल चैन ना आता था। अम्मी ने अलग डांटा कि तुमने उसके साथ ऐसा मजाक किया ही क्यों। मुझे क्या मालूम था कि उसको आजमाना इतना महंगा पड़ेगा कि मैं एक भाई की मोहब्बत से हाथ धो लूंगी। कई साल गुजर गए, वो ना आया और ना फिर राब्ता किया। अम्मी अब्बू ने भी बहुत कोशिश की उसको मनाने की। वो भी तो उसको मुंह बोला बेटा बना चुके थे। उनको बहुत दुख था उसके रूठ जाने का। हालांकि कसूर मेरा था। मैं ही नादान सहेलियों से शर्त लगा बैठी थी। आज इस बात को बरसों हो चुके हैं। मेरी शादी हो गई। अब मैं 4 बच्चों की माँ और एक नेक शौहर की बीवी हूं। लेकिन ये खलिश अब भी दिल में मौजूद है। काश मेहरबान भाई मुझे एक नादान लड़की समझकर माफ कर देते। एक बार मेरे वालिदैन से ही मिलने आ जाते, जो अब दुनिया में नहीं रहे। मेहरबान को मैं सारी बात बताकर माफी मांग लेती, मगर ऐसा ना हुआ। वो गए तो फिर नहीं आए। सच है, मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपकी हमारे लिए मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।